गांव में एक व्यक्ति रहता था। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत समय पहले की, सालों पहले की। उस समय पर 2 पैसे भी बहुत होते थे। तो वह व्यक्ति बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। उसके घर में उसके माता पिता और उसकी एक धर्म पत्नी थी, और उसे पता चला कि हमारे गांव के पास मेला लगा है। अब 2 रुपए लेकर के जाता है मेला देखने के लिए। अब जब मेला देखने गया तो उसे वहां कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन आज तक ना उस व्यक्ति ने ना उसके घर वालों ने कभी दर्पण नहीं देखा। दर्पण यानी शीशा नहीं देखा। कभी उस व्यक्ति ने दर्पण नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मेले में गया तो एक छोटा सा दर्पण टंगा हुआ था। अब उसने अपने आप को देखा। अब वो सोच रहा है ये कोई भाई साहब है। अब उसको देख करके थोड़ा मुस्कुराया तो दर्पण में तो वही दिखाई देगा जो आप कर रहे हैं। तो वो उसको लगा कि ये भाई साहब भी हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। अब हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कह रहा है राम राम भाई साहब। तो उसे ये लग रहा है कि वो भी हमसे राम राम कर रहा है। अब वो व्यक्ति सोच रहा है बताओ कितने अच्छे भाई साहब हैं, पहली बार मिले और इतने प्यार से बात कर रहे हैं। अब तो हमें यही भाई साहब चाहिए। अब दुकानदार से जाकर के कहा कि भैया ये जो भाई साहब टंगे ये हमें दे दो। बोले कितने के हैं? कि 2 रुपए के। अब दुकानदार को तो बेचने से मतलब है, पैसों से मतलब है। अब चाहे कोई शीशा समझ के ले या भाई साहब। अब वो उस दर्पण को अपने घर ले आता है। अब मेला देखना सब कुछ भूल गया। अब तो बस भाई साहब ही दिखाई दे रहे हैं। पूरे रास्ते भाई साहब को देखते देखते मुस्कुराता हुआ आया है। अब आया घर पर, आकर के बैठक में दर्पण को टांग दिया। अब अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी को नहीं बताया कि हम एक भाई साहब लेकर के आए हैं। सोच रहा है अगर पत्नी को बताएंगे कहीं घर से ना निकाल दे भाई साहब को, तो नहीं बताया। तो अब पत्नी से बात करे, लेकिन अब पत्नी से बार बार बोले अच्छा तुम 2 मिनट रुको मैं अभी आया। और भाग करके बैठक में जाए और भाई साहब से पूछे अच्छा भाई साहब ठीक हो? अब वो भी यही करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसको लगा कि कह रहा है हाँ ठीक है। अब फिर पत्नी के पास गया। अब फिर कहता है अच्छा तुम 2 मिनट रुको मैं अभी आया। फिर भाई साहब के पास गया। फिर बोला कोई दिक्कत तो नहीं है? उसे यही दिखाई दे रहा है। अब वो मन ही मन विचार कर रहा है अरे बड़े अच्छे भाई साहब हैं, कुछ खाते भी नहीं है, इनका कोई खर्चा भी नहीं है। या तो ये हो कि खूब खाते पीते हैं तो हमारा राशन का खर्चा बढ़ जाएगा। बेचारे ऐसे ही टंगे रहते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बड़े अच्छे भाई साहब हैं। अब पत्नी बड़ी परेशान। पत्नी कहे ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि ये बार बार ऐसे बोले अरे 2 मिनट रुको मैं अभी आया। तो अच्छा माताएं थोड़ी शकी भी होती हैं। अगर माताएं शकी नहीं है तो हमारे पुरुष वर्ग वाले शकी होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई शक तो जरूर करता है। तो ऐसे ही अब वो शक कर रही है कि ऐसी क्या बात है जो ये बार बार जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अब बैठक में देखने गई तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। अब आज तक उसने भी शीशा नहीं देखा था। अब वो रोने लगी जोर जोर से अरे मेरी तो मती मारी गई थी जो ऐसे आदमी से मैं ब्याह करके आई। हमारे घर में सौतन लेकर के आया है, देखो एक महिला टंगी है और इसी के पास बार बार भाग करके जा रहा था। अब मैं नहीं बचूंगी, अब मैं जहर खा लूंगी, कुएं में कूद पड़ूंगी, लेकिन इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। कितने भरोसे से मेरे घर वालों ने इसे ब्याया था और देखो कैसी करतूतें हैं इसकी। खूब जोर जोर से रो रही है।
अब जब सास ने सुना कि बहू परेशान है, रो रही है, पूछूं जाकर के क्या बात है, तो सास आई। सास ने कहा क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? बोली नहीं माँ जी, आज मैं जीवित नहीं रहूंगी, जहर खा लूंगी, लेकिन इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। बोली क्यों, क्या हुआ? कि बैठक में जाकर के देखो मेरी सौतन टंगी है। सास ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं। बोले एक बार नहीं जाकर के देखो। अब बेटा घर पर नहीं है, बाहर गया है काम से। सास ने जाकर के देखा, सास ने भी आज तक शीशा नहीं देखा। अब सास गई, सास को अपना चेहरा दिखाई दिया। अब सास कहे अरे मेरी बहू थोड़ी पागल हो गई है। अब सास दर्पण से बातें करी, अच्छा बहन जी आप हैं? हाँ मैं वही तो कहूँ, मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ आपको मेरा पुत्र सेवा के लिए लाया होगा। अब बाहर आई सास, कहती अरे तू पागल हो गई है, देख जा करके, वो तुझे सौतन लगती है? अरे बुढ़िया है, कोई सेवा करने के लिए लाया है, मेरी उम्र की है, और तू कह रही है तेरी सौतन है? अरे नहीं, मेरा लड़का इतना नहीं गिर सकता। अब दोनों सास बहू में बहस होने लगी कि नहीं सौतन है, वो कहे नहीं कोई बुढ़िया है, सेवा करने के लिए लाया है। अब जब ससुर ने सुना तो ससुर आए। ससुर ने पूछा कि क्या बात है, क्यों बहस कर रहे हो तुम दोनों? तो दोनों ने अपनी अपनी बात रखी कि पिताजी जाकर के देखिए मेरी कोई सौतन टंगी, आपका बेटा लेकर के आया है, अब बताइए हम कैसे रह सकते हैं उसके साथ? नहीं अब नहीं रहेंगे। सास कहे नहीं नहीं आप मेरी बात मानिए, ये तो पागल हो गई है, कोई सौतन नहीं है, बुढ़िया बहन जी टंगी हुई है, हमारी उम्र की है। अब ससुर कहे चलो तुम लोग छोड़ो, मैं देख करके आता हूं। अब जब ससुर गए तो ससुर ने देखा तो उन्हें अपना चेहरा दिखाई दिया। अब ससुर देख करके कहे अरे राम राम भाई साहब, अच्छा आप हैं, बताओ इन्हें महिला में और पुरुष में कोई अंतर ही नहीं पता चलता। वो कह रही है सौतन है, वो कह रही है एक बुढ़िया टंगी है, आप हैं, आप माफ करिएगा, मेरी बहू और मेरी पत्नी कुछ भी बोलती है। अब वो दर्पण से बातें कर रहे हैं। अब बाहर आए तो कह रहे हैं अरे तुम दोनों पागल हो गई हो, ना तो वहां कोई बुढ़िया है और ना ही कोई सौतन है तेरी, वहां तो एक बूढ़े भाई साहब टंगे हैं। अब तीनों में बहस होने लगी। कुछ समय बाद उनका लड़का आता है। अब पूछा कि आप सब क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इतनी बहस हो रही है? पत्नी बोलती आप तो हमसे बात ही मत कीजिए, आप हमारी घर में सौतन लेकर के आए हैं। सास बोले नहीं नहीं तेरी सौतन नहीं है, कोई बुढ़िया टंगी है। ससुर बोले नहीं नहीं कोई बुढ़िया भी नहीं है, एक बूढ़े आदमी टंगे हैं, कोई बूढ़े भाई साहब टंगे हैं। अब वो व्यक्ति सोचे इनमें से तो कोई भी नहीं था जब हम लेकर के आए थे, हम तो एक भाई साहब लेकर के आए थे। अब जाकर के देखा तो उनको अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा है, तो कहे ये तो भाई साहब है। अब चारों में ये बहस होने लगी। दर्पण उतार करके लेके आए तो आपस में एक दूसरे से छीन रहे हैं। अब छीना तो वो दर्पण नीचे गिरता है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब सबको अपना अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। दर्पण तो एक ही था, लेकिन उसमें चेहरा अनेक दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अब टूट चुका है, अब अलग अलग बट गया है। ऐसे ही भगवान एक हैं, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं। इसीलिए हम भगवान को अलग अलग नामों से जानते हैं।